अस्सलाम वालेकुम जी। तो बेटा मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग गेस्ट पेपर भी बोल सकते हो उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी है ताकि उनको आसानी हो जाए, और उर्दू मीडियम के लिए ना गेस्ट पेपर के हवाले से मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उर्दू वालों को इंग्लिश की समझ जल्दी से नहीं आएगी और इंग्लिश वालों को उर्दू की जल्दी से समझ नहीं आएगी। इस वजह से पेपर नज़दीक है तो मैं बच्चों को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। मैं इसीलिए ना आप लोगों की सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ और इंशाल्लाह जो है ना वो पूरे पाकिस्तान का कोई भी बोर्ड हो उसमें अगर आप मेरे दिए हुए जो है ना गेस्ट पेपर्स या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको अगर आप अच्छे तरीके से करोगे तो आपके गारंटेड जो है वो 80% से अबव मार्क्स जो है वो आसानी से आ जाए। मैं 100% नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ बताने में मेरे ऊपर नीचे हो जाए और कुछ ये है कि आपके करने में ऊपर नीचे हो जाए। इस वजह से बेटर है कि मैं 80% बोलूँ, मिनिमम 80% बोल रहा हूँ। 80% से ऊपर जो है वो इंशाल्लाह गारंटीड है आप लोग लिख सकते हो। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो तो 100% ले लेंगे ना इंशाल्लाह अगर वो मेरे पेपर को अटेम्प्ट कर लें जो मैं बताऊँगा। अगर जो है वो थोड़े वीक स्टूडेंट्स हैं वो अगर मेरे वाले को कर लेंगे उनके 80% में बोल रहा हूँ कि जो थोड़े कमज़ोर हैं वो आसानी से 80% गेन कर लेंगे और जो थोड़े से बेटा अच्छे पढ़ने वाले हैं वो तो इंशाल्लाह फुली मार्क्स में आसानी से ले लेंगे। ठीक है, तो बेटा हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है 10th क्लास का, उसके अंदर है, उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इस केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले बेटा हमारे पास जो है वो यहाँ से आ जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है एक तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछता है। फिर इसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन और जो है ना वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इनको मैं थोड़ा सा यूँ, ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं और ये बेटा जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन, इनके बारे में वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछता है। ये इंपॉर्टेंट है और जो है बेटा हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद जो है वो अगर हम लोग नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसमें से आ जाएगा बेटा ये जो कम्बिनेशन है और डिकम्पोजिशन है इनकी डिफाइन। ठीक है, मैं ना बारी बारी इस कसर को लेके आऊँगा तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा क्योंकि इसको ख़त्म करके फिर मुझे ऊपर वाले की तरफ जाना पड़ता है। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ना उनके ऊपर मैं ये वाला लेके आया करूँगा। ठीक है बेटा, तो अभी जो है वो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डिफाइन आती है इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम की डिफाइन आती है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। इसके दो टाइप्स हैं बेटा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगी और हमारे पास जो है वो दूसरी डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाएगी। ये वाली डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये वाली, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम और दूसरा वाला जो है ना वो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पेपर में आती है, तो बेटा इसको आप लोगों ने अच्छे अंदाज में करना है। यहाँ से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी बहुत ज़्यादा पूछता है और वो MCQs के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसको पूछता है कि एक बिल्डिंग खड़ी क्यों रहती है, उसकी वजह बयान करें। नेक्स्ट जो है ना वो बेटा अक्सर कुछ स्टूडेंट्स ना इस क्वेश्चन को मिस कर देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो तेज़ होता है और रिवर्स रिएक्शन जो होता है ना वो स्लो होता है। उसकी वजह क्या है, ये बेटा पूरा पैराग्राफ जो है ना वो आप लोगों ने करना है यहाँ तक, तो फिर जाके ना आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी। और फिर जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है कि मैक्रोस्कोपिक खसूसियात हैं, ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए दोनों के लिए ही यहाँ पर से बेटा आप लोगों ने करनी है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बेटा चलते हैं तो हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन आ जाता है। लॉ ऑफ मास सेक्शन में से जो एक्टिव मास है इसकी डिफाइन आती है और उसके बाद इसको हम लोग जाहिर किस तरीके से करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए पूरे का पूरा एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास सेक्शन, यानी कि लॉ ऑफ मास सेक्शन की लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है ना इसकी पूरी जो तफसील है वो आप लोगों ने लॉन्ग के लिए करनी है। फिर इसके बाद आता है बेटा यहाँ पर कि केसी का कोई यूनिट क्यों नहीं होता। अगर दोनों साइडों पर मोल्स की मिकदार बराबर हो तो केसी का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता वो यहाँ पर पेपर में पूछता है, तो आप लोगों ने बेटा वो यूनिट क्यों नहीं होता वो यहाँ से करना है। इसके बाद जो है वो एग्जाम्पल नंबर 9.3 ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने बेटा पेपर में करना है कि वो 9.3 के बारे में पूछ लेता है कि इसके ऊपर नोट लिखें, तो वो आप लोगों ने इसको करना है। अच्छा, तो इसके बाद जो है बेटा इक्विलिब्रियम की ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसलिए आप लोगों ने इसको कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना। इंपॉर्टेंट जो वीक है वो थोड़ा छोड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है कि आप लोगों ने करना शॉर्ट के लिए। उसके अलावा जो है वो अगर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बेटा, तो नेक्स्ट इसके जो है वो केसी और क्यूसी का रिलेशन जो शॉर्ट के लिए आता है। इसके बाद जो है केसी की बड़ी अददी वैल्यू हो, छोटी अददी वैल्यू हो, ना छोटी हो ना बड़ी हो, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो पूछता है। शॉर्ट के लिए आप लोगों ने करना है इसको। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं बेटा। सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है एसिड बेसिस और साल्ट्स, एसिड बेस और साल्ट के बारे में। तो इसमें से सबसे पहले जो है वो यहाँ पे जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना हमारा, ये इंट्रोडक्शन वाला है। इस इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है। इस ओवरव्यू के अंदर जो है सारा डेवी ने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड किसने डिस्कवर किया, लेवाइजी ने क्या काम किया, लिटमस क्या है, एसिडस क्या है, फिर हमारे मैदे में कौन सा एसिड मौजूद होता है। ये बेटा हम लोगों ने करना है, हल्का फुल्का सा कर लेना। पेपर के अंदर वो कभी कभी इसके बारे में भी पूछ लेता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एसिड और बेसिस में जो डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट भी है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे अंदाज में प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट बेटा आ जाता है हमारे पास आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस का एसिड बेस नजरिया। अब आर्हेनियस का जो एसिड बेस नजरिया है ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूरे का पूरा पूछता है। इसके अलावा जो एसिड की डिफाइन है ये वाली, और जो बेस की डिफाइन है ये वाली, ये शॉर्ट के लिए है। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो है बेटा आर्हेनियस की नजरिए की हदूद। आर्हेनियस का जो नजरिया है ना इसकी बेटा आप लोगों ने हदूद जो है वो करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अक्सर पूछ लेता है यहाँ से। फिर इसके बाद ब्रोंस्टेड का लोरी, ब्रोंस्टेड लोरी का नज़रिया जो है वो लॉन्ग के लिए है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है ना वो 2 पॉइंट्स हैं। एक तो है वो कॉन्जुगेट बेस और जो कॉन्जुगेट एसिड है इनमें फ़र्क। उसके अलावा यहाँ पर है एम्फोटेरिक, ये वाला एम्फोटेरिक, एक एम्फोटेरिक वाला, एक कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का जो फ़र्क है ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, सॉरी शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ लेता होता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लेविस का एसिड बेस नजरिया। अब ये जो लेविस का एसिड बेस नजरिया है ये लॉन्ग के लिए आएगा, लेकिन इसमें शॉर्ट के लिए जो पॉइंट पूछता है वो यहाँ पे पूछता है अडक्ट की डिफाइन। अडक्ट क्या होता है, ये वाला अडक्ट क्या होता है ये लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछता है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर लेविस एसिड और जो लेविस बेसिस होते हैं ना उनमें फ़र्क, ये लेविस बेसिस आ गया, ऊपर जो है हमारा लेविस एसिड मौजूद है। लेविस एसिड और लेविस बेसिस के बारे में जो फ़र्क है ना वो बेटा पेपर में पूछता है इसके बारे में। इसके अलावा जो है ना एसिड की तबीयत खसूसियात तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली है। अब जो उसके केमिकल खसूसियात हैं यानी कि रिएक्शंस हैं, ये जो थोड़े हमारे शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं ना वो बेटा इसको अच्छे अंदाज में कर लें। जो थोड़े से वीक है ना वो इसको छोड़ भी देंगे तो उनका काम चल जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर जो वीक हैं वो भी चाहते हैं कि वो भी 90% तक पहुँच जाए तो वो इनके जस्ट एंड ओनली इक्वेशंस अगर छोड़नी है तो इनके ऊपर वाले डिफाइंस कर लें। MCQs के अंदर अगर 1-2 पॉइंट आ गए तो वो उसमें से कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा। इसके बाद मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, मिनरल एसिड कौन कौन से हैं, ये बेटा यहाँ पर से वो पूछता है MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है तो ठीक। नेक्स्ट जो है वो बेटा हमारा आ जाता है एसिड के इस्तेमालात, पूरे का पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें शॉर्ट के लिए जो पूछता है वो सल्फ्यूरिक एसिड और जो है वो एसिटिक एसिड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है। बाकी कभी कभी पूछता है लेकिन लॉन्ग के लिए सबसे ज़्यादा आया जाने वाला चैप्टर में से जो क्वेश्चन है ना वो एसिड के इस्तेमालात में। फिर कुदरती तौर पर कौन से एसिड्स पाए जाते हैं, इनके सोर्सेज कौन कौन से, ये शॉर्ट के अंदर कभी कभी आता है। फिर ये वही बात जो हमारे शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं वो इसको अच्छे से करेंगे। बेसिस के इस्तेमाल ये पूरे का पूरा लॉन्ग में पूछता है, लेकिन इसमें से जो शहद की मक्खी के डंक के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है, आग बुझाने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है हमारा वो करना है बेटा। और उसके अलावा जो होता है ना वो मैदे की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए ये वाला जो है ना हमारा मैदे की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम लोग कौन सा एसिड इस्तेमाल करते हैं, बेस इस्तेमाल करते हैं सॉरी, तो वो भी आप लोगों ने यहाँ से करना है। इसके बाद यहाँ से आ जाएगी हाइपर एसिडिटी की डिफाइन, ये वाली हाइपर एसिडिटी की डिफाइन क्या है वो आप लोगों ने बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करनी है। और यहाँ पर जो है वो नक्शो नगारी के लिए कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता होता है वो आप लोगों ने यहाँ से करना है। नेक्स्ट हमारे पास पीएच स्केल, ये पूरे का पूरा लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से जो शॉर्ट के लिए पूछता है ना
वो पूछता होता है डिफाइन पीएच एंड पीओएच, पीएच और पीओएच की डिफाइन जो है ना वो लॉन्ग के शॉर्ट के अंदर पूछता है, बाकी लॉन्ग के लिए इंडिकेटर जो है ना उनकी जो तारीफ है वो शॉर्ट के लिए पूछेगा। और इसके अलावा ये जो एग्जांपल है ना 10.2 ये बेटा शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से जी। तो बेटा इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है साल्ट्स के अंदर से अगर हम लोग देखते हैं ना तो उसमें सबसे पहले पूछता है अनसॉल्युबल जो साल्ट्स हैं उनको तैयार कैसे किया जाता है। सॉरी, पहले आ जाएगा ये साल्ट की अहम खसूसियात, जो खसूसियात है ना इसकी वो शॉर्ट के अंदर भी और लॉन्ग के अंदर भी। शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये आ जाता है बेटा अनसॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी शॉर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा पूछता है। इसके बाद जो है वो ये तो है ही है लॉन्ग के लिए एसिडिक और बेसिक साल्ट्स वाला। डबल साल्ट और मिक्स साल्ट और जो कम्प्लेक्स साल्ट है ना बेटा ये वो ज़्यादा पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। इनमें फ़र्क किसी दो में वो फ़र्क पूछ रहे हैं। फिर ये जो साल्ट्स के इस्तेमालात है ना बेटा ये सारे के सारे ही एक जैसे ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एक सोडियम क्लोराइड है और एक हमारे पास यहाँ पे नीचे पूछेगा वो कैल्शियम क्लोराइड। फिर सड़कों के ऊपर से बर्फ़ ख़त्म करने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है वो बेटा आप लोगों ने करना है। और ये यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम क्लोराइड है, ये दोनों भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये हमारा जो है ना वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो इम्पोर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से था वो यहाँ से मुकम्मल हो गया। इसके बाद ये जो है ना खुराक के लिए प्रिजर्वेटिव ये कभी कभी वो शॉर्ट के अंदर पूछ लेता था कि कौन सी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कैसे खुराक को महफूज रख सकते हैं। इसके बाद जो है उल्टा हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता होता है। उस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो है ना वो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है उसकी डिफाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। फिर बोहलर ने क्या काम किया, ये वाइटल फोर्स थ्योरी किसने रिजेक्ट की, वो भी बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है आप लोगों ने, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफाइन, इसकी तारीफ क्या होती है वो। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो फार्मूलाज हैं वो बेटा उनकी जो एग्ज़ाम है वो हमारे लिए शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाती है सारी, लेकिन इनमें से जो ज़्यादा अहम है वो ज़्यादा अहम हमारी इलेक्ट्रॉनिक एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर इसके बाद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन जो है ये लॉन्ग के लिए आती है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में से काफ़ी ज़्यादा आ जाती है बेटा। फिर उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं इसकी जो ये टाइप्स हैं एरोमेटिक एलिसाइक्लिक वगैरह है ये शॉर्ट के अंदर पूछता है। कैटिनेशन की डिफाइन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, वो क्या उसको बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके अलावा कैटिनेशन को वो ज़रूरियात की होती है कैटिनेशन की या किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर कैटिनेशन होती है। फिर सिलिकॉन और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसी है लेकिन कार्बन कैटिनेशन करता है, सिलिकॉन कैटिनेशन नहीं करता, तो उसकी वजह क्या है वो बयान करें। अच्छा बेटा आप लोग ना मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो तो बना ली है, लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर बोलते जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ऐसे तो सारी बुक करनी पड़ेगी। नहीं, मैंने अगर आप लोग गौर से देखो ना तो मैंने शुरू में बताया था कि मैंने आप लोगों के लिए ये ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो थोड़े से वीक स्टूडेंट्स हैं बेचारे मेरी तरह उनके लिए भी ये एक ही वीडियो बनाई है। तो इसलिए जो मैं बोलता जा रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे थोड़े वीक स्टूडेंट हैं वो सिर्फ उसको पिक करें और जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं शानी स्टूडेंट्स हैं वो सारे क्वेश्चन पिक करें, वो कोई भी ना छोड़े। ठीक है, तो मकसद मेरा ये है कि इम्पोर्टेंट बताना 3 लेवल में बना रहा हूँ, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट जिसको बोल रहा हूँ, एक जस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, एक जस्ट शॉर्ट के लिए बोल रहा हूँ। तो शॉर्ट के लिए या लॉन्ग के लिए, तो जस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है बेटा वो पिक करेंगे, जो दरमियाने से हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट को और इम्पोर्टेंट को पिक करेंगे, जो है हमारे थोड़े से काफ़ी ज़्यादा वीक जिन्होंने जस्ट एंड ओनली पासिंग मार्क्स लेने वो सिर्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट को पिक करेंगे। ठीक है बेटा, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलने में ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल खसूसियात भी कभी कभी लॉन्ग में पूछता है। इसके अलावा इसके अंदर ना चाकू से 3-4 आप लोगों ने लिखनी होती है। ये जो सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये शॉर्ट के लिए आप लोगों ने कर लेने। कोयले के अंदर से ना लॉन्ग पूरे के ऊपर लॉन्ग नोट आता है, ये जो कार्बोनाइजेशन की तारीफ है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो कोयले की एग्ज़ाम है ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के अंदर पूछता है कि कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कौन सी उसकी किस्म। और उसके अलावा जो होता है वो ये पूछता है यहाँ पर कि इनकी परसेंटेजेस बेटा क्या है वो आप लोगों ने करनी है इसको अच्छे से।
फिर कोल, अमोनिकल लिकर, कोल तार और कोक, इनके इस्तेमालात बेटा आप लोगों ने देखने हैं। लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो यहाँ पे आता है कोक। कोक क्या होती है, कोक की डिफाइन क्या है? तो ये बेटा कोक की डिफाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर पेट्रोलियम और कुदरती गैस आ जाते हैं, ये ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये बात हम लोग पहले कर लिया हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमाल जो है ये जनरल लाइफ के अंदर से है कि पौधे और जानवरों को हम लोग कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा सारे स्टूडेंट से लिख सकते हैं, उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि कौन सा ब्रिलियंट करेगा या इसको डल करेगा या थोड़ा सा बेचारा निकम्मा जो होगा वो कर लेगा। वीक बोलूँगा मैं, निकम्मा तो कोई भी नहीं होता, तो अल्लाह ताला ने कोई चीज़ जो है वो नकारा और निकम्मी नहीं बनाई हुई, ठीक है। थोड़े से वीक होते हैं, वो कुछ अपनी नाअहली होती है, इस वजह से वीक होते हैं। अब बेटा होमोलोगस सीरीज़ है। होमोलोगस सीरीज़ में ये सारे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछता है बेटा पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है आप लोगों ने। अल्काइल रेडिकल ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो है वो अल्काइल रेडिकल के बाद आ जाता होता है यहाँ पे ये जो एन प्रोपाइल है और आइसोप्रोपाइल है, ये तो इनकी एग्जांपल्स ठहरी। इसके अलावा जो है इनकी डिफाइंस यहाँ पर आइसोप्रोपाइल और एन प्रोपाइल जो होता है ना, ये हम लोगों ने यहाँ से डिफाइंस और एग्जांपल जो है ना उसको अच्छे से करना है, पेपर के अंदर काफ़ी पूछता है। फंक्शनल ग्रुप की डिफाइन करनी है फिर बेटा हम लोगों ने यहाँ से। तो फंक्शनल ग्रुप की डिफाइन करने के बाद हम लोग ये जो इसके फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनके नाम शॉर्ट और एमसीक्यूज दोनों के अंदर करते हैं। ये चैप्टर पूरा हो गया। ये जो हमारे हैं ना ये फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट वगैरह ये हम लोगों ने करने हैं प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी के अंदर जो है वो ये नहीं आते, इस वजह से इसके ऊपर ही हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हम वहीं पर। नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सिमिलर ही है बेटा। इसके अंदर से हम लोगों ने सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन्स है उनकी डिफाइन करनी है यहाँ से। फिर जो हाइड्रोकार्बन्स की एग्जाम है, जैसे हम लोग ने पहले क्लासिफिकेशन की थी उसी तरीके से इसकी एग्जाम जो है वो भी बेटा लॉन्ग के अंदर आती है, सारे के सारे के ऊपर नोट, और शॉर्ट के लिए किसी एक के बारे में पूछ लेगा। फिर अल्कीन्स को पैराफिन्स का नाम क्यों देते हैं, पैराफिन्स का नाम क्यों देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा दफ़ा पेपर में पूछा गया है। अल्कीन के सोर्सेज जो है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, और अल्कीन्स की तैयारी में से ये जो हाइड्रोजनेशन है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद आ जाता है अल्कीन्स की तबीयी खसूसियात जो है ये भी हमारे लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेलोजिनेशन ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसमें से जो तबादले का रिएक्शन है ना, या जिसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ये वाला शॉर्ट के लिए, ये वाला बेटा हमारा लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मीथेन के इस्तेमालात जो है ना ये शॉर्ट के लिए वो पूछता है बेटा, शॉर्ट के लिए आप लोगों ने करना है इसको। उसके बाद जो क्लोरोफार्म होता है, इस क्लोरोफार्म को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं या बेहोश करने के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल की जाती है, ये भी वो बेटा अक्सर शॉर्ट के अंदर पूछ लेता होता है। अल्कीन्स को ओलिफिन्स का नाम क्यों दिया जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अल्कीन्स मौजूद कहाँ पर होते हैं, ग्लूकोज का। उसके बाद ये जो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से हम लोगों ने अल्कीन्स प्रिपेयर करने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अल्कीन्स की तबीयत खसूसियात शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हाइड्रोजनेशन की अहमियत क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये वाली जो नीचे लिखी हुई है हाइड्रोजनेशन की इंपॉर्टेंस, कि हाइड्रोजनेशन की इंपॉर्टेंस नहीं, यानी कि जिसको हम लोग अहमियत बोलते हैं। हाइड्रोजनेशन की अहमियत क्या है, कहाँ पर हाइड्रोजनेशन को इस्तेमाल किया जाता है, वो अहम है यहाँ से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है कि MnO4 के साथ ऑक्सीडेशन वाला, ये हम लोग अल्कीन में भी करेंगे और अल्केन में भी करेंगे। इसके बाद इथाइलिन जो है ना ये शॉर्ट के लिए है और लॉन्ग के लिए तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अल्काइंस के अंदर से हम लोग देखते हैं बेटा, अल्काइंस में से जो है वो विसिनल डाइहाइड वाला, ये वाला शॉर्ट है तो सारी शॉर्ट, लेकिन ये विसिनल वाला थोड़ा सा अहम है, बहुत ज़्यादा अहम नहीं है। तबीयत खसूसियात जो है वो ठीक है, ये भी पेपर में आ जाती होती हैं। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें शॉर्ट और लॉन्ग है ना, वो बेटा हमारे पास है KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन। जैसे अल्कीन में भी मैंने बताया था, वैसे ही ये यहाँ वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग है। एसिटिलीन के इस्तेमाल जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। MCQs यहाँ पर आता है कि वेल्डिंग के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, तो बेटा वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन ही इस्तेमाल करते हैं, वो आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। ये हमारा चैप्टर जो है ना बेटा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।